चश्मदीद बना अंधा, बहरा सुने दलील, झूठों का है दबदबा, सच्चे हुए जलील। आजकल के ज़माने में आसपास में न्यूज़ चैनल्स पे हर जगह पर आप यही देख रहे हैं, और मानिए या ना मानिए, आज के ज़माने का सच जो है वो यही है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 20 अगस्त के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तो तारीख 20 अगस्त 2024 है, दिन मंगलवार का है और आज के विशेष उपाय में मैं आपको बता रहा हूं नीच भंग राजयोग के बारे में। कुछ समय पहले किसी सब्सक्राइबर या ये कहा जाए कि महाशय ने अपना क्वेश्चन पूछा था कि नीच भंग राजयोग क्या होता है, उस पर कोई एपिसोड बनाइएगा। तो उस वजह से आज ये जानकारी इस एपिसोड के अंत में देने वाला हूं। अगर आप देख रहे हैं तो स्पेसिफिकली ये आपके सवाल का जवाब है। चलिए बात करें पंचांग की, तो संवत 2081 का भाद्रपद कृष्ण पक्ष चल रहा है। प्रतिपदा तिथि रहेगी रात को 8:33 तक, जिसके पश्चात द्वितीय तिथि आरंभ होगी। शतभिषा नक्षत्र रहेगा, कुंभ राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। फिर बात हो राहु काल की, तो दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक का समय ये राहु काल होगा। और शुभ चौगड़िया मुहूर्त दिन में सिर्फ एक बार मिलेगा, जो है सुबह के समय 10:46 से 1:46 तक। पश्चिम दिशा में यात्रा जहां शुभ साबित होंगी, उत्तर दिशा और वायव्य दिशा यानी कि नॉर्थ वेस्ट में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो अवश्य इस बात का ध्यान दीजिएगा कि गुड़ खाकर के, जागरी जिसे कहते हैं, वो खाकर के ही आप अपनी यात्रा आरंभ करें। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिल रहा है आश्रय योग, आकृति योग, गज केसरी योग, केंद्रुम भंग योग, अधम योग, काहल योग, शंख योग, भैरी योग और केंद्र त्रिकोण राजयोग का। यहां पर आपको जानकारी देना चाहूंगा कि 23 तारीख को हम दिल्ली शहर में आएंगे आप सभी से मिलने के लिए, और इसके पश्चात कलकत्ता और उसके बाद में मुंबई। तो अगर आप इन शहर या इन शहरों के आसपास में रहते हैं, आप चाहते हैं कुंडली विश्लेषण करवाना, अपने जीवन में जो समस्याएं हैं उनके लिए समाधान प्राप्त करना, या ये कहा जाए एक गाइडेंस प्राप्त करना चाहते हैं, तो अवश्य ही इन नंबर्स पे आपको अपना अपॉइंटमेंट ज़रूर बुक करवाना चाहिए। अब यहीं पे आपको ये जानकारी और देना चाहूँगा कि त्रिपुष्कर योग पर हम आपके लिए विशेष कवच का निर्माण कर रहे हैं। जो आपकी समस्या हो या कामना पूर्ति हो, उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। और स्क्रीन पे जो आप ये नंबर्स देख रहे हैं, इन नंबर्स पे संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपको अपनी समस्या अनुसार क्या कवच धारण करना चाहिए। पर मान लीजिए कि आपके पास में अपनी जन्म कुंडली है, पूरी डिटेल्स हैं यानी कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सभी चीज़ें अगर आपके पास में हैं और आप चाहते हैं कुंडली विश्लेषण द्वारा ये समझा जाए कि क्या दोष है कुंडली में और उसके लिए उपयुक्त उपाय क्या किया जा सकता है, तो उसके लिए निःशुल्क परामर्श आपको कवच निर्माण के लिए दिया जाएगा इन नंबर्स पर। आप अपनी डिटेल्स और अपनी समस्याएं इनको बताइए, मैं स्वयं आपका कुंडली विश्लेषण कर आपको ये बतलाऊंगा कि आपको कौन सा कवच पहनना चाहिए, यानी कि मैं अपने स्टाफ को, अपनी टीम मेंबर्स को बताऊंगा कि आप तक उस मैसेज को पहुंचाया जाए। हर कवच याद रखिएगा आपके नाम और डिटेल्स देने पर ही बनाया जाएगा। और कुछ विशेष कवच के बारे में आपको यहां पर पहले जानकारी देना चाहूंगा। सबसे पहले बात होती है शनि की। न्यायप्रिय देवता कहे जाते हैं। लोग नाम सुन के घबरा जाते हैं और खास तौर पे पसीने छूट जाते हैं जब 7:30 और ढैया की बात होती है। जो 7:30 और ढैया का समय है, मृत्यु, अकाल मृत्यु, विभिन्न रोग, अलग अलग तरीके के कष्ट, व्यवसायिक हानि, अपमान, दुख, धोखा, द्वेष, ये भोगने पड़ते हैं। हर काम में अड़चनें आती हैं, समय पर काम पूरा नहीं होता, झूठे दोष आप पर लगाए जाते हैं, कानूनी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं, लोग बार बार साजिश में फंसाने की कोशिश करते हैं और अपने ही लोग विरोधी बन जाते हैं, या ये कहा जाए गलत कंपनी का आप शिकार बन जाते हैं, गलत लोगों के साथ में उठना बैठना शुरू हो जाता है, गलत आदतें लग जाती हैं। ये स्थिति 7:30 और ढैया में अवश्य उत्पन्न होती हैं और ऐसे में ज़रूरी है कि 7:30 और ढैया के निवारण के लिए आप विशेष प्रयास करें। और वर्तमान समय में मकर, कुंभ और मीन राशि को 7:30 चल रही हैं, कर्क और वृश्चिक राशि को शनि का ढैया चल रहा है। तो ऐसे में आप 5 राशि जो हैं, खास तौर पे आप सभी को शनि 7:30 और ढैया दोष निवारण कवच अवश्य पहनना चाहिए। फिर बात होती है लक्ष्मी प्राप्ति की।
और लक्ष्मी प्राप्ति में जब बात होती है संपूर्णता से अपने जीवन में समाहित करने की, तो वहां पर आप हमेशा देखेंगे आप सिर्फ और सिर्फ पैसा नहीं मांगते, आप लक्ष्मी के 8 स्वरूपों की यहां पर चाह रखते हैं। वो क्या है? पैसा, यश, आयु, वाहन, स्थिर लक्ष्मी यानी कि प्रॉपर्टी हो, ग्रह लक्ष्मी यानी कि अर्धांगिनी हो और मन अनुसार हो, संतान लक्ष्मी और भवन लक्ष्मी। अगर आप भी लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयास तो बहुत करते हैं पर हमेशा कमी बनी रहती है, जुबान से हमेशा यही निकलता है कि शायद अभी ये नहीं कर पाएंगे, अभी मेरा एक स्टेटस नहीं है, अभी मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि इस चीज़ को खरीद सकता हूं। अगर ये बार बार आपके जुबान से ये शब्द निकलते हैं तो आपको अष्ट लक्ष्मी कवच धारण जरूर करना चाहिए। आपके जीवन को संपूर्ण ऐश्वर्यमय बनाने की शक्ति इस कवच में समाहित है। फिर बात आती है द्वादश आदित्य की यानी कि सूर्य के 12 रूपों की। उनकी पूजा अर्चना से अलग अलग प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं और झूठे दोषारोपण हो, हार्ट प्रॉब्लम्स हो, खुद के अधिकार को प्राप्त करने में बाधा हो, पिताजी से वैचारिक मतभेद हो, दुखी हो, तो द्वादश आदित्य कवच आपको धारण करना चाहिए, इससे राहत प्राप्त होती है। फिर बात होती है 10 महाविद्याओं की। और अगर आप जानते हो या ना जानते हो, ब्रह्मांड ही समस्त क्रियाकलापों को नियमित और नियंत्रित करने वाली शक्तियां ये महाविद्याओं के नाम से जानी जाती हैं। और आसुरी और दुष्प्रभावी शक्तियां भी हैं जो इस सृष्टि में कभी भी संसार को सुव्यवस्था को छिन्न भिन्न कर सकती हैं और करती भी आई हैं। और इन सभी दुष्ट प्रवृत्तियों को निरस्त करके दैवी शक्ति को स्थापित करना, यही 10 महाविद्याएं हैं। अब 10 महाविद्याओं की शक्ति से आप भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में प्रभावशाली बन सकते हो। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सहित समस्त ऐश्वर्य और पद प्रतिष्ठा आपके हाथों में हो सकती है। अगर आप चाह रखते हैं अपने मनोरथ को पूरा करने की, तो ये कवच आपके लिए जरूर सहायक सिद्ध हो सकता है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके हाथों में है। उसके लिए निर्णय आपको लेना होगा। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा अब 11th हाउस में आ चुके हैं। अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन अगर आप देखें तो ये आज के दिन 100% पॉजिटिव है और ऐसे समय में फाइनली आपको अपने काम का यहाँ पर पूरी तरीके से परिणाम देखने को मिल सकता है, या ये कहा जाए शानदार तरीके से कमाई जो है वो इस समय में आपको होने वाली है। वहीं अपने कॉम्पिटिशन पर यहाँ पे कंट्रोल हो, या ये कहा जाए किसी के साथ में मतभेद था तो उस मतभेद में अब इस समय में फाइनली आपको रिलीफ मिल सकता है। कहीं किसी के साथ में बहस थी तो बहस में जीत मिल सकती है। यंगस्टर्स के लिए भी यहाँ पर सबसे बेहतरीन बात अगर कही जाए तो ऐसे समय में अपने एजुकेशन से रिलेटेड सपोर्ट जो आपको चाहिए था वो मिलने वाला है। यहीं इन्वेस्टमेंट पर्पस से कोई अगर जानकारी आपको चाहिए थी, कोई टिप आप चाहते थे, तो वो यहाँ पर एक ट्रस्टेड सोर्स से मिलने की यहाँ बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी देखने को मिलेगी। वहीं अटका धन हो, या ये कहा जाए कि कहीं पेमेंट करना था, पेमेंट करने में बहुत विलंब हो चुका था, तो वहाँ पर सेटलमेंट का ऑप्शन यहाँ खुल करके आ सकता है। ये भी कहा जा सकता है कि खुद का जो पैसा अटका हुआ था वो वापस पाना चाहते थे, तो अब इस समय में प्रेशराइज करके आपको आपका पैसा ज़रूर मिल सकता है, क्योंकि पॉलिटिकल सपोर्ट कहें या फिर इंटरफेरेंस कहें, इंटरफेरेंस से फ़ायदा यहाँ पर आपको मिलने वाला है। वहीं यात्रा से संबंधित ऐसे समय में शानदार तरीके से ग्रोथ देखने को मिलेगी, अच्छी कमाई देखने को मिलेगी, और गृहिणी भी अच्छे से ऐसे समय में अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अगर कोई प्रयास करती है, चाहे वो ये कहा जाए कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कोई काम करती हैं या फिर खुद का कोई काम चलाती हैं, ब्यूटी पार्लर है, बुटीक है, तो ऐसे समय में फाइनली जो ग्राहक आप चाहते थे उनको यहाँ पर आप मिल जाएंगे। ऐसे समय में क्रीम कलर, या ये कहा जाए जिसे हम दूधिया सफ़ेद कलर कहते हैं, उसका उपयोग अवश्य कीजिएगा। यह आज के दिन आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिविटी है, और ऐसी पॉजिटिविटी में ज़रूर ये कहूँगा जो बेरोज़गार था उसको रोज़गार की प्राप्ति ऐसे समय में होने वाली है। अगर आपने अप्लाई किया हुआ है, आप जाकर के कहीं बात करके आ चुके हैं, तो इस समय में आपको वो कॉल आने वाला है कि आपको नौकरी मिल गई है। वहीं ऐसे समय में कहें कि बहुत लकी महसूस होता है, लक का साथ बहुत ज़्यादा होता है, भाग्यवशात काम बहुत अच्छे से हो जाते हैं, तो वो सभी चीज़ें ऐसे समय में देखने को मिलेंगी। और ख़ास तौर पे पिताजी का सपोर्ट जो है, उनका जो इस समय में एडवाइस है वो बहुत कारगर सिद्ध होने वाली है। प्रॉपर्टी से संबंधित भी ऐसे समय में कोई भी आप निर्णय लेना चाहते हैं तो उस निर्णय से फ़ायदा अवश्य आपको मिलेगा। वहीं खुद भी
मनमौजी जिसे कहा जाता है, बेफिक्र जिसे कहा जाता है, वो इस समय में नजर आने वाले हैं। काफ़ी चीज़ों को लेट गो वाला एटीट्यूड जो है वो रहेगा, जिसके कारण खुद सेटिस्फाइड भी होंगे और इंटरनली बहुत ज़्यादा खुश भी नजर आएंगे। ऐसे ही समय में महिलाएं जो हैं, खासतौर पे गृहिणी जो है, आपको कहूं कि ये समय में अपने फादर इन लॉ का सपोर्ट मिल सकता है। कोई भी बात चाहते हैं, आसपास में परेशानी थी, कहीं पे कोई मतभेद था, किसी ने कुछ कह दिया, आज के दिन पिताजी के पास में जाकर के कह दीजिए, उसका समाधान ज़रूर मिलने वाला है। उनका सपोर्ट मिलने से अपने आप चीज़ें आपके लिए इन लाइन सही हो सकती हैं। वहीं नेम और फेम की प्राप्ति कही जाए, ऐसे समय में सोशल सर्कल का दायरा बढ़ने की बात कही जाए, इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ में मिलने का मौका कहा जाए, तो ये सभी इस समय में प्राप्त हो सकता है। और ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स जो हैं, ये समय आपके लिए मेडिटेशन करने का, अपने आप को फिजिकली एक्टिव बनाने का है। अगर इतना सा कर सकते हैं तो आने वाले समय में सबसे बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स। 9th हाउस का चंद्रमा होने के बावजूद ऐसे समय में 75% सपोर्ट का मिलना, ये बहुत बेहतर है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, एक फिजूल खर्ची से और बिना बात का गुस्सा करने से अगर आप बच सकते हैं तो सबसे बेहतरीन दिन ये बन सकता है। ये कहा जाए 10th हाउस का परिणाम जो है वो अभी देखने को मिल सकता है, तो गलत नहीं है, क्योंकि मीन राशि में चंद्रमा 21 तारीख की शाम को 7:12 पर आएंगे। तो वहां पर जाकर के जो पॉजिटिविटी मिलनी है उसके लिए ग्राउंड आज के दिन से बनना शुरू कर सकता है। धार्मिकता की तरफ रुझान ज़्यादा बढ़ेगा, इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टेबल आप इस समय में बन जाएंगे, जिसे हम मैच्योरिटी कहते हैं। मैच्योरिटी इस समय में अपने डिसीजंस में, अपनी बातों में देखने को मिलेगी। तो वहीं पे घर परिवार के निर्णय जो हैं, वहाँ पर आपका सजेशन बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। कोई भी हेस्टी डिसीजन ले रहा था, जल्दबाजी में डिसीजन ले रहा था, तो उनको रोक करके सही तरीके से समझाने का दायित्व आपके हाथों में हो सकता है। वहीं इतनी सी बात का और एक ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, मन अशांत अगर महसूस होता है, या ये कहा जाए आसपास की चीज़ें जो है मन मुताबिक नहीं चल रही हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने की बजाय आज के दिन घर की जो महिलाएं हैं उनको समझाने की कोशिश कीजिएगा। अपने आप सिचुएशन में आपको बदलाव देखने को मिल सकता है। अब स्टूडेंट्स जो हैं, स्टूडेंट्स भी ऐसे समय में कहीं ना कहीं, चाहे कोई और जॉब कहें, पार्ट टाइम जॉब कहें, या कोई इन्वेस्टमेंट करने से यहाँ पे फ़ायदा कमा सकते हैं। ये कहा जाए आज के समय में इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह पे कोर्सेज बहुत ज़्यादा बेचे जाते हैं। तो अगर आप इस चीज़ का प्रयास करते हैं तो आपको वहाँ पर लक साथ दे सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कर्क राशि की। तो आपके लिए इस समय में 8th हाउस में चंद्रमा है, जो इमोशनली अनस्टेबल कर सकता है, पर मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स 67% सपोर्ट प्रदान करेंगे। पर इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि यह दिन फाइनेंशियली और फिजिकली थोड़ा कष्टकारक बन सकता है। अनएक्सपेक्टेड खर्चे सामने आ जाते हैं, बकाया पैसे जो हैं आज सबको आपको देने हैं, तो उस कारण से लगातार दिमाग में एक टेंशन चलती रहेगी कि अकाउंट मेरा धीरे धीरे नीचे जाए जा रहा है, लोगों के पेमेंट हो रहे हैं, पर वापस कमाई कहाँ से है वो समझ में नहीं आ पा रहा। तो इसके लिए थोड़े समय के लिए आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। पेमेंट तो करने ही पड़ेंगे, जो मार्केट में उधार है उस उधार को तो चुकाना ही पड़ेगा, पर जो वापस कमाई की सोच है उसके लिए प्रयास इस समय में शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि ये समय पहले आपको मेहनत और इसके बाद में प्लानिंग का समय देने वाला है, एक दौर आने वाला है। तो उसके लिए अपने आप को मेंटली आपको प्रिपेयर्ड रखना है। ऐसे ही समय में महिलाएं जो हैं, खासतौर पे यंगस्टर्स जो हैं, कन्याएं जिन्हें हम कहें, तो आप इस समय में ब्यूटी प्रोडक्ट्स अगर इस्तेमाल करती हैं, कोई भी ऐसा कोई वायरल ट्रेंड आपने देखा है सोशल मीडिया पे कि आप ये लगा लीजिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, तो इन चीज़ों से बच करके रहिएगा। इन्फ्लुएंसर को कहने में सिर्फ पैसे मिलते हैं, उनको लाइबिलिटी नहीं मिलती है। तो ऐसे में आप उनकी ट्रिक और टिप्स को आजमा करके परेशान खुद हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। यंगस्टर्स वहीं कहीं लॉन्ग ड्राइव पे निकलना चाहते हैं, घर परिवार या कज़न्स के साथ में घूमने की प्लानिंग चल रही है, तो ऐसे समय में इन चीज़ों से दूरी बना करके रखिएगा। घर के अंदर बैठ करके जो मस्ती मजाक हो सकता है अवश्य कीजिए, पर बाहर जा करके अगर रिस्क उठाने की बात है तो वहाँ से परहेज़ कीजिएगा। अपने हाथ खड़े कर दीजिएगा कि ये नहीं हो पाएगा। आप अपने आप को सिक्योर रखना सबसे पहले चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। सिचुएशन तो ओवरऑल 75 to 80% यहाँ पे पॉजिटिव मिल गई है। अब चाहे हम कहें अपनी मैरिड लाइफ में रोमांस और रोमांच की बात हो, या फिर कहीं ना कहीं फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर के इस समय में चर्चाएं हो,
तो वो यहाँ पे करने का मौका मिल सकता है, जिसके अंदर से बहुत बेहतर, यही कहें मैच्योर डिसीजन लेने का मौका आपको आएगा। ऐसे ही समय में खाने पीने को लेकर के शिकायतें आपकी मिटने वाली हैं। अच्छी शॉपिंग कहें या अच्छे लोगों का साथ समर्थन कहें, मिल जाएगा। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड किताबें अगर आप पढ़ें, वास्तुशास्त्र से रिलेटेड किताबें अगर पढ़ें, या ये कहें कि सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड किताबें अगर पढ़ते हैं, तो ये समय आपके लिए शानदार तरीके से मेंटल और पर्सपेक्टिव में ग्रोथ का बन सकता है। सुख सुविधाओं की जहां प्राप्ति होने वाली है, यात्रा से शानदार तरीके से कमाई भी होगी। और वहीं अगर पार्टनरशिप बिजनेस है, तो ये समय फाइनली अपने पार्टनर के साथ में बैठ करके एक्सपेंशन को और फाइनेंशियल डिसीजंस को लेने का मौका आपको दे रहा है। थोड़ा स्टर्न होके, थोड़ा यहाँ पे प्रेशर बना करके अगर बात कही जाए, तो आपकी बातों को ज़्यादा सीरियसली लिया जा सकता है, या ये भी कहा जाए आपकी बातों को स्वीकृति मिलना इस समय में ज़्यादा आसान हो सकता है। अब नेवी ब्लू कलर का अगर आप इस्तेमाल कर लें आज के दिन, तो क्या ही कहना, और ज़्यादा बेहतर है। और शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 6th हाउस में, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स है। 100% पॉजिटिविटी ऐसे समय में आपको मिल रही है। अब ऐसे समय में चाहे विवाद से मुक्ति कहें, रोग से मुक्ति कहें, या ये कहें कि बहुत ज़्यादा जो डल महसूस हो रहा था, एनर्जी बॉडी में नहीं महसूस हो रही थी, प्लानिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं पर उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। शिकायत एक ही बात की होती है जीवन में सफलता के लिए कि मैं सोचता बहुत ज़्यादा हूँ, बहुत अच्छा सोचता हूँ, पर सफलता मिलती नहीं है। क्यों? क्योंकि हम आगे बढ़ के उस चीज़ को परस्यू नहीं करते हैं। मेहनत जब ज़्यादा देखते हैं तो हम हमारे शॉर्टकट्स अपनाने की कोशिश करते हैं। इस समय में शॉर्टकट्स नहीं बल्कि अपने आप को झोंक देने की बात रहेगी तो फ़ायदा मिल सकता है। ऐसे ही समय में लक का साथ कहें तो भारत के बाहर जो खास तौर पे कसिनोज खेलने जा रहे हैं, गैम्बलिंग करते हैं, किसी भी तरीके से बैटिंग करते हैं, तो आपको लाभ मिल सकता है। वहीं अगर कोई मॉक टेस्ट देने वाले हैं, मॉक इंटरव्यू देने वाले हैं, या जॉब इंटरव्यू इस समय में देने वाले हैं, कोई कंपटीशन एग्जाम अगर आप फाइट कर रहे हैं, कोई टूर्नामेंट आप खेल रहे हैं, तो वहाँ पे भी सफलता मिल सकती है। वहीं इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा, जो महिलाएं हैं, खासतौर पे गृहिणी जो हैं, ये समय अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए सर्च का है। क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कैसे काम को आगे बढ़ा सकते हैं कि अपनी आमदनी कुछ बढ़ पाए, तो वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा फेवरेबल डिसीजंस और एक्शंस देखने को मिल सकते हैं। लोग भी कुछ ऐसे जुड़ने वाले हैं जिनके कारण से आप अपने काम के अंदर आगे बढ़ सकते हैं, मोटिवेशन मिल सकता है, सही गाइडेंस मिल सकती है। अब शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं तुला राशि की, तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 5th हाउस में, पर यहाँ पे साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स का होना 67 से 70% तक आपको सपोर्ट प्रदान कर रहा है। पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये समय कहीं ना कहीं मोहजाल में फंसने का हो सकता है। ख्याली पुलाव बहुत ज़्यादा बन सकते हैं। गलत लोग जो हैं वो इस समय में इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर सकते हैं। खास तौर पे अगर आप सोशल मीडिया और यंगस्टर्स हैं तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि कई लोग इस समय में सोशल मीडिया पे अपने आप को कुछ अलग बताने की कोशिश करते हैं। महंगी गाड़ियों को किराए पे लेते हैं, बड़े बंगलों को किराए पे लेते हैं और कहते हैं कि मैंने तो ये सब कुछ पा लिया, आप भी पा सकते हो। तो ऐसे लोगों से बच करके खास तौर पे रहिएगा। इस बात की तह तक पहुंचना ये पहले आपको करना चाहिए। यहाँ पे दुनियादारी और समझदारी दोनों की आपको बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों की बातों में आकर के फंस जाना, पैसे इन्वेस्ट कर देना, पैसे दे देना, तो इनसे आपको नुकसान मिल सकता है। सपोर्ट ज़रूर है, पर सपोर्ट यही है कि अगर सही तरीके से सोचा जाए, अपने खुद के विवेक का इस्तेमाल अगर किया जाए, दूसरों के कहे पर अगर ना जाए, तो आपको फ़ायदा और बचने का चांस भी बन सकता है। पर यात्रा करने से फिर भी परहेज़ करनी होगी। और ख़ास तौर पे घर परिवार के साथ में अगर कोई भी चर्चाएं चल रही है तो वहाँ पर विस्फोटक रिएक्शन, जिसे हम कहते हैं कि फट करके अचानक से कुछ बोल पड़ते हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा कर बैठते हैं, गुस्से में आकर के अनाप शनाप कुछ कह देते हैं, तो इन चीज़ों से इस समय में परहेज़ कीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ बद को बदतर बनाने वाली सिचुएशन बन सकती है। जो 70% सपोर्ट मिल रहा है वो गिर करके 20% पे जा सकता है। तो ऐसे में खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारने से बचिएगा। ऐसे ही समय जो महिलाएं हैं, खास तौर पे आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अपने लाइफ पार्टनर से कुछ ज़्यादा समय की उम्मीद करना, उनको बार बार टोकना उनके काम के अंदर, ये इस समय में बहुत घातक सिद्ध हो सकता है आपके लिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं, सिचुएशन 67% सपोर्टिव है। पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि 4th हाउस का चंद्रमा है, जिसको शनि का यहाँ पर साथ मिल रहा है। शनि चाहे वक्री ही क्यों ना हो, पर विश्वासघात कहा जाए, विद्रोह कहा जाए अपने ही घर में,
लोगों का समर्थन हटने की बात कही जाए, जो कमिटमेंट मिले थे वो कमिटमेंट से पीछे हटना शुरू कर दें, ये इस समय में बहुत प्रॉब्लमैटिक बन सकता है आपके लिए। बहुत सोच समझ करके कदम बढ़ाइएगा। खास तौर पे अपने भाई बहनों के साथ में जो रिश्ते हैं वहां पर कुछ ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। जो आप कह रहे थे बातें, वही बातें कहीं और तरीके से, किसी और तरीके से मोड़ तरोड़ करके सामने पेश की जा सकती है, जिसके कारण आपको परेशानी उठानी पड़े। जिन लोगों पर बहुत विश्वास कर रहे हो, उन लोगों से विश्वासघात पाने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। अब जो सपोर्ट फैक्टर है उसके लिए छोटा सा एक काम कीजिएगा। यहाँ पर आज के दिन अगर आप मंदिर जा सकते हैं तो हनुमान जी के मंदिर ज़रूर जाइएगा। बालाजी का मंदिर अगर होता है आपके पास में तो वहाँ पे अवश्य जाइएगा। और सुबह के समय में जा कर के एक बार बैठ करके अगर बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, सिर्फ एक बार ही कर लीजिए, ज़्यादा समय नहीं है, ऑफिस पहुँचना है, सब चीज़ें मैं आपकी मान सकता हूँ। पर अगर खुद की भलाई के लिए छोटा सा एक उपाय कर सकते हैं तो इस उपाय को आजमा लीजिएगा। ये समय आपके लिए बेहतर बन सकता है। तो वहीं यंगस्टर्स जो हैं, खास तौर पे आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा। रिलेशनशिप में है, अपने प्यार को व्यक्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको धैर्य बनाए रखना है। दूसरों की बातों में आकर के कोई निर्णय अगर ले लिए तो परेशानी बढ़ सकती है। और इस परेशानी से बाहर निकलने का ये कहूँ कि ये जो ओवरऑल सिचुएशन अभी मैंने आपको नेगेटिविटी बताई है, इससे बाहर निकलने का जो समाधान है उसके लिए कम से कम आपको 23 तारीख की शाम तक इसी सिचुएशन के साथ में आपको लगातार स्ट्रगल करते रहना पड़ेगा। थोड़ा सा धैर्य बना करके रख लें तो बेहतर है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं धनु राशि की। थर्ड हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 100% पॉजिटिव है। खास तौर पे हेल्थ वाइज शानदार दिन है। घर के बड़े बुजुर्ग खास तौर पे जिन चीज़ों को लेके बहुत टेंशन करते थे कि बच्चे सीरियस नहीं है लाइफ को लेकर के, बच्चे अपने कैरियर के अंदर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बच्चे ज़्यादातर छोटी छोटी बातों को लेकर के बहुत ज़्यादा डिप्रेस कर देते हैं अपने आप को, तो इन चीज़ों से फाइनली यहाँ पर रिलीफ देखने को मिलेगा कि कुछ हद तक वो फिर से अपने काम की तौर सीरियस होंगे, अपनी सोच में बदलाव लाएंगे और आप कहीं ना कहीं चीज़ों को देख करके खुश अवश्य होंगे। अगर बात कही जाए इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के, कमाई को लेकर के, तो यहाँ पर दोनों हाथों से पैसा खींचने का मौका मिलने वाला है। शानदार तरीके से कमाई होने वाली है। जो प्रोडक्शन यूनिट चलाते हैं, हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, तो ये समय आपके लिए भी बहुत बेहतर है। जो कॉन्ट्रैक्टर है, यानी कि जो बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं, बिल्डर हो गए, बिल्डिंग से रिलेटेड सामान जो आप बेचते हैं, तो आपके लिए भी ये समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ख़ास तौर पे यंगस्टर्स जो हैं, घर में अगर बड़े भाई बहन हैं तो उनका खास तौर पे साथ समर्थन यहाँ पर मिल सकता है। उनके द्वारा कहीं ना कहीं आपको जो मदद मिल रही है उसके कारण आपके काम आसानी से पूरे हो सकते हैं। उनका इन्फ्लुएंस कहें, उनका दबदबा कहें, वो आज के दिन आपको काम आने वाला है। अब शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा सेकंड हाउस में, पर यहाँ पर विपत्ति तारा का 7 भी है और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स भी। सिचुएशन आज के दिन आपके लिए बन रही है सिर्फ और सिर्फ 20% सपोर्ट की, और ये समय है थोड़ा सा ध्यान रख करके आगे चलने का, क्योंकि आप गलिबल ज़्यादा हैं। गलिबल का मतलब ये हुआ कि मासूम ज़्यादा बने हुए हो। लोग आकर के अपनी बातें कहते हैं, अपनी व्यथा सुनाते हैं, आप उनकी बातों पे विश्वास कर लेते हैं और कहीं ना कहीं उस कारण से यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। चाहे व्यापारी हो, नौकरी पेशा इंसान हो, इस बात का बहुत ध्यान दीजिएगा कि आज के दिन दुख भरी दास्ताएं जो हैं बहुत सुनाई जाने वाली हैं। आपका स्टाफ मेंबर हो, ऑफिस नहीं आया, दुख भरी दास्तां उसके पास में पहले तैयार है, कहानी तैयार है। आज ऑफिस के अंदर जूनियर्स नहीं आए, कलीग्स नहीं आए, तो उनके भी बहाने तैयार हैं। तो इन चीज़ों को लेकर के खुद अपने काम में इस समय स्लो आप देखने वाले हैं। वहीं जिसे कहा जाता है कि कम रिसोर्सेज के साथ में जो जंतोजहद है वो इस समय में आप पर हावी रहने वाली है। वहीं बच्चों को लेकर के, अपने लाइफ पार्टनर को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर के यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन आप करते नज़र आ सकते हैं। चाहे छोटी सी कोई परेशानी हुई है, पर उस परेशानी को, या ये कहा जाए राई का पहाड़ बनाना जो है, उस काबिलियत को आज के दिन आप पा चुके हैं। छोटी सी बात थी, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी, ज़्यादा मनन करने की ज़रूरत नहीं थी, पर आप उस बात को लेकर के बैठ गए हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं इस सोच के अंदर खुद घबराहट के शिकार बन जाएंगे। मन नहीं लग पा रहा है, सोच नहीं पा रहा हूँ कोई और चीज़, काम में सही तरीके से फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, ये सारी शिकायतें जो है ये सामने उभर के आ सकती हैं। और ऐसे ही समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि दोस्तों के साथ में जो है मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। कहा कुछ गया था, समझा कुछ आपने और उसके बाद में झगड़ा कर लिया, ये इस समय में परेशानी का कारण बन जाएगा।
अब शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की। राशि भाव में चंद्रमा है पर विपत्त तारा का साथ है। अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। 70% तो आपको यहां पर पॉजिटिविटी मिल गई है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। बस इस समय में थोड़ा धैर्य बनाए रखना होगा, या खास तौर पे ये कहा जाए कि अपनी सोच जो है, जो स्पीड में आप चल रहे हैं, उसको यहां पर थोड़ा आपको कम करना होगा। आप बहुत डिमांडिंग हैं, अपने काम को बहुत अच्छे से करते हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, और उसको लेकर के आसपास वालों में जब वो सीरियसनेस और वो स्पीड नहीं देखते तो शिकायत कर बैठते हैं। बस इससे ही आपको बचना है कि अगर आपने अपना फोकस काम पे किया हुआ है, आप अच्छे से काम कर पा रहे हैं, तो वो सही तरीके से करते रहिए। आजू बाजू के लोगों से सेम एक्सपेक्टेशंस रखना मूर्खता कहला सकती है। ऐसे ही समय में घर परिवार का पूरा सपोर्ट, दाम्पत्य जीवन में संतुष्टि, यंगस्टर्स के लिए भी कहीं ना कहीं दोस्ती यारी में मशगूल होकर के आगे बढ़ने का समय अवश्य देखने को मिलने वाला है। अब ऐसे समय में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करने का आपको चांस मिलता है, खास तौर पे कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने का मौका सामने आता है, तो इसे चूकिएगा मत, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो है ये शानदार ग्रोथ कर सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं अंतिम राशि यानी कि मीन की। आपके लिए इस समय में 12th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये इस समय में 70% सपोर्टिव है, और इस सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए कल शाम को 7:12 यानी कि 21 तारीख की शाम तक आपको यहाँ पर जो परेशानी है उससे जूझते रहना होगा, कहीं ना कहीं सतर्क रह करके आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ऐसे समय में काफ़ी लोग जो साथ निभाने वाले थे वो बहानेबाज बन सकते हैं, बहाने बना करके दूरी बना सकते हैं। आलस और थकान खुद पर भी भारी है, साथ नहीं निभा रही है स्वास्थ्य, यानी कि हेल्थ जो है वो अप टू डेट नहीं है। तो उन चीज़ों को लेकर के जो बहुत मेहनती इंसान है वो एक ही शिकायत करता रहेगा कि मन है काम करने का पर कर नहीं पा रहा हूँ। खुद से फ्रस्ट्रेट और इरिटेट होते नजर आ सकते हैं, और ऐसे ही समय में आजू बाजू के लोग जो आपसे ज़्यादा मेहनत करके आगे बढ़ पा रहे हैं, या ये कहें कि आपसे कम मेहनत करके जो आगे बढ़ रहा है, उस इंसान के साथ में ईर्ष्या ये आपकी फ्रस्ट्रेशन को और ज़्यादा डीप रूट कर सकती है और ज़्यादा आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। ऐसा कर सकती हैं जहां पर मन घर परिवार के साथ में ना लगे, अपने काम के अंदर फेलियर सा महसूस होना शुरू कर दे। ये इमोशनल स्टेबिलिटी के सबसे ज़्यादा यहाँ पे डिस्टर्ब कर सकता है। वहीं पर इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, अगर कोई लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं तो इस यात्रा के अंदर दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं या फिर नुकसान होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। अब यात्रा करने वाले हो तो पहले ही सोच समझ के चलिएगा कि या तो फिर मैं प्लेजर के लिए यात्रा कर रहा हूं, कि परिवार को साथ में लेकर के घूमने निकला हूं, तो वहां पे कमाई नहीं करनी, और कमाई के लिए निकला हूं तो ये मान करके चलिएगा कि जो आपकी प्लानिंग है वो इस समय में 100% फ्रूटफुल आपके लिए नहीं रह पाएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करते हैं विशेष उपाय की, यानी कि नीच भंग राजयोग क्या है। ज्योतिष में माना जाता है कि कुंडली में ग्रह उच्च राशि, मूल त्रिकोण राशि, स्वराशि, मित्र राशि, सम राशि, शत्रु राशि और नीच राशि में उपस्थित होते हैं। इस प्रकार उच्च राशि में ग्रह के होने पर शुभ प्रभाव पड़ता है, और नीच राशि में होने पर बुरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन कई बार कोई नीच ग्रह इस तरह बैठा होता है कि उसकी नीच अवस्था समाप्त हो जाए और वो प्रबल तौर पर राजयोग कारक ग्रह बन जाए, तो उसे वैदिक ज्योतिष में हम कहते हैं नीच भंग राजयोग। अब इस योग में रंक को राजा बनाने की क्षमता होती है। कैसे, उसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इसका निर्माण कैसे होता है, यानी कि जो राजयोग है, आप अपनी कुंडली में अगर देखेंगे तो आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपकी कुंडली में यह राजयोग है या नहीं है। तो सबसे पहले अगर किसी कुंडली में एक उच्च ग्रह के साथ में एक नीच ग्रह हो तो कुंडली में नीच भंग राजयोग बनता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि शुक्र और बुध दोनों मीन राशि में हैं। जहां बुध दुर्बल है और शुक्र उच्च है तो नीच भंग राजयोग बन जाएगा। दूसरा, अगर किसी कुंडली में कोई ग्रह अपनी नीच राशि में बैठा हो और उस राशि का स्वामी लग्न भाव या फिर चंद्रमा से केंद्र स्थान में हो तो फिर कुंडली में नीच भंग राजयोग बनेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आप समझें कि बृहस्पति जो है उसकी नीच राशि मकर है और मकर का स्वामी शनि है, यदि चंद्रमा से केंद्र स्थान में हो तो नीच भंग राजयोग बन जाएगा। फिर तीसरी बात,
अगर कुंडली में कोई ग्रह अपनी नीच राशि में हो और उस राशि में उच्च होने वाला ग्रह चंद्रमा से केंद्र स्थान में हो तो भी नीचभंग राजयोग बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये मैं एक एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अक्सर लोग कहेंगे कि बस यही एक सिचुएशन है जिसमें ये होगा, तो वैसा नहीं है। एग्जाम्पल के लिए एक आपको बताता हूं। तो एग्जाम्पल में आप ये मान लीजिए कि शनि की नीच राशि मेष है, सूर्य की उच्च राशि मेष है। अब सूर्य चंद्रमा से केंद्र स्थान में हो तो इस राजयोग का निर्माण वहां पर हो जाता है। चौथी बात, कुंडली में नीच ग्रह के स्वामी की दृष्टि भी किसी नीच ग्रह पर हो तो नीचभंग राजयोग बन जाता है। जैसे बुध की उच्च राशि मीन है और मीन का स्वामी गुरु है यानी कि बृहस्पति है, और गुरु की दृष्टि बुध पर हो तो नीचभंग राजयोग बन जाएगा। पांचवी बात, किसी कुंडली में किसी ग्रह की नीच राशि का स्वामी उसकी उच्च राशि का स्वामी परस्पर केंद्र स्थान में हो तो नीचभंग राजयोग बन जाता है। यानी कि मंगल की नीच राशि का स्वामी चंद्रमा और मंगल की उच्च राशि का स्वामी शनि दोनों परस्पर केंद्र स्थान में हो तो नीचभंग राजयोग बनेगा। इसके अलावा और सिचुएशंस है, जैसे कि किसी कुंडली में नीच का ग्रह वक्री हो तो नीचभंग राजयोग बन जाता है। नीच ग्रह कुंडली में 9वें घर में हो या ये कहा जाए 9वें घर में उच्च का हो तो नीचभंग राजयोग बन जाएगा। तो अब इस राजयोग का आपको प्रभाव क्या देखने को मिलता है? तो यहां पर अगर देखें तो कुंडली में सूर्य की वजह से नीचभंग राजयोग बनता है तो राज्य की तरफ से लाभ प्राप्त होता है। नीति जिसे हम कहते हैं, प्लानिंग जिसे कहते हैं, सीनियर्स को हम अपने सहयोग के लिए इकट्ठा करने की जब बात करते हैं तो वहां पर यह इंसान बाजी मार जाता है। दूसरा, कुंडली में बुध की वजह से अगर नीचभंग राजयोग बने तो बुद्धि अनैतिक कार्यों को करने में लग सकती है, पर जो इसका फ्रेंड सर्कल है, मित्रगण है, उसे सही दिशा में वापस लेकर के आते हैं। तीसरा, कुंडली में चंद्रमा की वजह से अगर नीचभंग राजयोग हो तो इंसान बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है, जल्दी से विश्वास करने वाला बन जाता है और उसकी वजह से उसे विश्वासघात मिल सकता है। या ये कहा जाए जिस पर अपना ट्रस्ट रखे वही इंसान यूज करके इनको दरकिनार कर सकता है। फिर कुंडली में मंगल की वजह से अगर नीचभंग राजयोग बनता है तो बहुत ज्यादा उग्र होता है ऐसा आदमी, जल्दबाजी में गलत काम भी कर देता है, पर यह जो इंसान है सरकारी नौकरी इसको मिल सकती है और प्रॉपर्टी से भी इसको शानदार तरीके से लाभ कमाने का मौका मिल जाता है। फिर बात आती है कुंडली में शुक्र की वजह से नीचभंग राजयोग अगर बने तो क्या होगा? तो सबसे पहले प्रसिद्धि और पैसा मिलने वाला है, पर यहां पर एक परेशानी है, इस इंसान के अंदर ईगो जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, अहंकार जिसे आप कहते हो वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और दिखावा करने वाली जो लाइफस्टाइल है वो अपना बैठता है। फिर बात होती है गुरु की वजह से नीचभंग राजयोग बन रहा है तो क्या होगा? तो ऐसे में बुद्धि ज्ञान में वृद्धि होगी और ये इंसान अपने काम के अंदर एक्सीलेंट होगा, या ये कहा जाए जो भी काम हाथ में लेता है वो बहुत अच्छे तरीके से उसको फिनिश करता है। तो ये अगर बृहस्पति यानी कि गुरु की अगर नीचभंग राजयोग उत्पन्न होता है तो ये आपको सिचुएशन देखने को मिलेगी। फिर बात होती है शनि की वजह से अगर नीचभंग राजयोग आपकी कुंडली में बन गया तो क्या होगा? सबसे पहले ये इंसान को व्यवहारिक बना देता है और दूसरा अपने काम के प्रति बहुत अच्छा और ईमानदार बना देता है, और वहीं पे जो हाथ में काम लिया है उसको बेहतरीन तरीके से करने वाला इंसान यही होता है। तो आशा करता हूं आज के इस एपिसोड में जितनी मैंने आपको बातें बताई है आपने अपनी कुंडली सामने लेकर के सभी बातों पर सही तरीके से मनन किया होगा। इन चीजों को आपको बताने का कारण यही है कि आपको इस बारे में, या ये कहा जाए एस्ट्रोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में मैं आपको बता सकूं, आपको एजुकेट कर सकूं। ऐसा करने से होगा क्या? पहली बात, आप किसी गलत इंसान के चंगुल में नहीं फंसेंगे जहां पर कोई ज्योतिषी बनकर के आपको गलत तरीके से यहां बता रहा है, या ये कहा जाए कि अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसे इंसान से सबसे पहले आप बचेंगे। और दूसरा, जहां पर छोटी मोटी गणनाएं हैं वो आप खुद कर लेंगे। मैं ये कहता हूं कि हमारे पास में 10 साल का एक्सपर्टीज़ है, मेरे पिताजी के पास में आज के समय में 43 ईयर्स का एक्सपर्टीज़ है, तो हाँ हमारा जो एक्सपर्टीज़ है वो इन डेप्थ नॉलेज पर है। पर जब आप एज अ नॉर्मल पर्सन आते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, जब ज्योतिष की बात होती है, अपने धर्म पर बात होती है, किसी कुंडली पर बात होती है, तो आपके पास में बेसिक नॉलेज हो
कि आप ये समझा सकें और खुद भी समझ सकें कि कुंडली में क्या परेशानी है और उसके लिए क्या उपाय किए जाते हैं, और ऐसा अगर किसी इंसान की कुंडली आपके सामने आती है तो उसका बेसिक ट्रेट क्या होने वाला है। तो इन चीज़ों पर आप आराम से ध्यान रख करके एक बार एनालिसिस कर सकते हैं। बस इसी मंतव्य, इसी उद्देश्य के साथ में मैंने आपके सामने एपिसोड लाया, क्योंकि एक सज्जन पुरुष का सवाल भी था, तो उस सवाल का उत्तर भी हो गया और आप सभी के लिए आज एक एस्ट्रोलॉजी की क्लास भी हो गई। आशा यही करता हूं हमेशा की तरह कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।